मोदी जी ने इतनी महंगाई कर रखी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अब ये आप ही सोचो, इतनी महंगाई कर रखी है जो उसने, मुझ जैसी गरीब लेडीज कैसे करेगी? क्या खाए मैं? इसे खाएंगे मोदी को जाकर हम? बताइए। इसी सरकार पर भरोसा किया था। उस पे ही भरोसा करा, उनने हमारा भरोसा तोड़ दिया। कोई भी नहीं खुश है मोदी जी से, महिला का कोई भी नहीं खुश है। मट्टी का चूल्हा गया था, फिर वापस आ गया। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निखत अली। सड़कों पर गाड़ी चलना इन दिनों कितना महंगा हो गया है हम सब जानते हैं, और अब इन दिनों रोटियां बनानी भी कितनी महंगी हो गई है हम सब वाकिफ़ है। मार्च महीने की शुरुआत हुई, सरकार ने तोहफा दिया, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम फिर से 25 रुपये बढ़ाकर अब 819 रुपये कर दिए। अब यानी एलपीजी गैस सिलेंडर ख़रीदना है आपको दिल्ली में तो 819 रुपये देने पड़ेंगे। महिलाएं बेहद परेशान है, महंगाई की मार पड़ रही है उन पर। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश में महंगाई का मौसम चल रहा है, और जिस कदर लोगों के बजट पर असर पड़ रहा है वो हम आपको बताने के लिए निकले हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। घर कैसे चल रहा है इतनी महंगाई में? घर चल रहा है, मेहनत मजूरी बच्चा कर रहे हैं, जब भी चल रहा। और कैसा, हम तो चूल्हे पे भी रोटी बनाते हैं जब गैस पार ना पड़ रही है तो है, चूल्हे पे बनाते हैं। लकड़ी रखी है, देखो जे रही चूल्हे पे आ गई आप मिट्टी की। फिर क्या करें, जब महंगाई होगी, काम धंधे हैं नहीं तो मोदी जिएगा और तो सब पब्लिक मर जाएगी। मोदी ये कह रहा है कि हम ही जिएंगे। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। जब बच्चों के काम छूटे पड़े हैं, मेहनत मजूरी हो रही नहीं है तो कहाँ से आएगा? खाने का तेल सीधे 50 रुपए बढ़ा दिया किलो पे। खाने का तेल पे, रिफाइंड पे, सरसों के तेल पे, आटे पे, दाल पे, चावल पे। क्या खाए मैं? इसे खाएंगे मोदी को जाकर हम? बताइए। ये अगर 819 का हो गया सिलेंडर तो आप अब डलवा रही है 819 का सिलेंडर ले रही है? मैं तो ले ही रही ना, मैंने तो वापिस कर दिया। मैं तो चूल्हे पे खाना बनवा रही हूँ। वापस कर दिया आपने? और क्या, मैं तो कह दी बहून से, भैया खाना चूल्हे पे बनाओ, जब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कहाँ से लूँ। वापिस कर दिया मैंने, बनाओ चूल्हे पे। नहीं इंसान के रहेगा तो क्या करेगा, भूखे रहेगा। आदमी इंसान जो है वो वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पीछे जाता हुआ दिख रहा है। मतलब गैस सिलेंडर छोड़कर अब मिट्टी के चूल्हे पे जा रहे हैं लोग। और क्या करें फिर, जब काम नहीं है बच्चों का, घर में बैठे तो कहाँ से लाएं पैसा? जब मोदी दे देगा ऐसे। मट्टी का चूल्हा गया था, फिर वापस आ गया। क्यों आ गया? अब क्या, जब महंगाई सिलेंडर हो गया तो आएगा जाएगा। इंसान कहाँ से खरीदेगा जिसके नहीं पैसे हो। जिस मिट्टी के चूल्हे को महिलाओं ने, घर वाले लोगों ने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था, अब फिर से आ गया, वही आ रहा है। अब कहाँ जाए, वो भी जिसको नहीं जलाने का है वो कहाँ जाए जलाने चूल्हा? हाँ, रोड पे जलाए चूल्हा, अब जलाएंगे क्या करेंगे? मिट्टी के चूल्हों का जमाना जो है वो आ गया है। ये क्या है? फिर आ गया, फिर वो जमाना जब चला गया था मिट्टी के चूल्हे का, वो शायद अब महंगे गैस के बाद वापस लौटने लगा है। कहाँ गया? इधर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर होने के बाद भी। इस तरफ देखिए गैस सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर है, लेकिन अब लोग जो है मिट्टी के चूल्हों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दाम जो है गैस सिलेंडर के बढ़ रहे हैं वो लोगों के बस में नहीं है हर महीने देना और सिलेंडर को लेना। बस का नहीं है देना, क्यों? बच्चे पहले थे चलो इतने में काम करते थे, अब नहीं है, इतनी मजदूरी नहीं है। 3-4 महीना, जे 6-7 महीना हो गए लड़के को बैठे हुए घर में, कहाँ से आए? जो कर्जा ले रखा वो भी रुका हुआ है। कुछ सरकार से कुछ कहना है? मोदी सरकार से? मोदी सरकार से यही है कि सस्ता करेंगे या ना करेंगे। ये सिलेंडर पे पैसे, पेट्रोल पे जब बढ़ रही है, तेल पे जब बढ़ रही है, अब इतनी महंगाई में क्या खाएंगे, क्या रखेंगे? हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है। हमारे पड़ोसी साथ देते हैं हमारा थोड़ा बहुत। हम मोदी जी ने इतनी महंगाई कर रखी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी इससे तो हमें मोदी जी मार दें वो बढ़िया है।
ऐसी जिंदगी हम क्या करेंगे जी के। कोई कमाने वाला होता तो हमें ये था कि हमारा कोई कमाने वाला नहीं, हम कहाँ से क्या करें बताओ। मोदी ने हम लोगों को गुलाम बना के रख दिया है। कैसा गुलाम? अब ये आप ही सोचो, इतनी महंगाई कर रखी है जो उसने, मुझ जैसी गरीब लेडीज कैसे करेगी घर का खर्चा। जिसका आदमी रोज आए दिन जाता है, धक्के खा के आ जाता है, नहीं मिला काम मायूस होकर घर में बैठ जाता है। कुछ ऐसी सरकार काम करे जिससे पब्लिक का भला हो। अब जब पब्लिक का ही भला ना हो तो क्या याद करेंगे हम उस सरकार को। इसी सरकार पर भरोसा किया था, उस पे ही भरोसा करा, उनने हमारा भरोसा तोड़ दिया। कैसे चल रहा है आप जानती है? सिलेंडर अब आप 819 रुपए का खरीदेंगी। अब कैसे बताएं, खाना तो है ही है, रोटी खरीदना तो पड़ेगा, चाहे जैसे कर्जा काट के खरीदो कमाई तो है नहीं उतना। लोग बाग बहुत परेशान है। अब पता नहीं नेता नया आ जाता सहूलियत मिले कि इसी से सहूलियत मिलेगा। सब तो मोदी जी के जिता दिए, सहूलियत के लिए जिताए ना। अब गरीब आदमी बहुत परेशान, अमीर तो फिर भी खा लेगा। आपने भी मोदी जी पे भरोसा किया? हाँ, हम भी भरोसा करे थे लेकिन भरोसा ही टूट गया, क्या करें। क्या भरोसा आपका? हाँ, टूट ही गया है। जब बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं, मैं BA करके मेरे बच्चे सारे घर में बैठे हुए हैं, और कंपनी में जॉब करते थे, कंपनी भी बंद हो गई, कहीं जॉब ही नहीं है। अब हम अच्छा भी नहीं कह सकते, उन्हें बुरा भी नहीं कह सकते, तो कैसे जिए हम। क्यों अच्छा और बुरा क्यों नहीं कह सकते? भाई इसलिए कि भाई उनकी सरकार है। अगर हम बुरा कहेंगे, वो हमें आन के कुछ कहने लगे तो हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे। ऐसा लगता है कि डर लगता है? डर लगता है भाई। मोदी जी कहे कि मतलब हम करेंगे, सहूलियत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ना कोई चीज़ नहीं, किसी का सहूलियत नहीं है इस टाइम, तो किसी की सहूलियत नहीं है। महिलाएं खुश नहीं है मोदी जी से? कोई भी नहीं खुश है मोदी जी से, महिला का कोई भी नहीं खुश है। जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तो ये सारे मुद्दे जहन में नहीं रहते? बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ रहते हैं, लेकिन ये है कि इंसान भरोसा किसी पर तो करता है ना। आपने इन पे किया था? हमने किया भरोसा और हमने दिया भी वोट ही नहीं, लेकिन क्या फायदा हुआ हमारा। टूट गया क्या भरोसा? बिल्कुल टूट गया भाई। जब हमारा काम ऐसा नहीं हो रहा, जैसे पहले बच्चे खा रहे थे, कमा रहे थे, काश ऐसा भी हो जाए तो कम से कम बेफिक्री तो रहेगी। ये कह रही है पहले से बदतर हो गया। हाँ, पहले से बदतर हो रहा है ये काम। मुझे तो इतनी नफरत है सब मोदी से, बहुत ही ज्यादा नफरत है। क्यों आपको इतनी नफरत क्यों हो गई? नफरत हुई है कि जब इतनी महंगाई कर रखी है इसने, इस कितने से सही समझा था हम लोगों ने, उसके बहुत सही है। चलो, आपने इन्हीं पर भरोसा किया था? भरोसा करा था इनके ऊपर, और इन्होंने तो सबका भरोसा तोड़ दिया। अपनी जेब भारी रखते हैं बस, कि हमारी जेब में नोट आ गया, सब कुछ वोट आ गया, सब कुछ। आपको क्या लगा था जब ये सरकार आएगी तो महंगाई जो है वो कम होगी? क्योंकि महंगाई का मुद्दा ही उठाया था इन्होंने जब ये आई थी। हम तो ये था कि चलो कुछ कम होएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, सही चलाएंगे ये लोग। इन्होंने कुछ सही नहीं चलाया। तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में फिर से आप ऐसे 820 रुपये या इससे ज़्यादा बढ़ गई गैस, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, चूल्हे जलाएंगे और फिर वो कहेंगे कि धुआं उठाने आ रहे हैं, तो कहेंगे भैया कहाँ करें हम काम, ना हम गैस के काबिल हैं जो महंगा लेंगे, और भैया लकड़ी चुन के लाएंगे, उसी पे रोटी बनाएंगे। मिट्टी के चूल्हे पे चली जाए बस, और क्या करेंगे भैया, वही काम है। अब आखिरी तो वही काम बचा है हमारे लिए। महिलाएं बेहद परेशान हैं। मोदी जी ने ही कहा था उज्ज्वला योजना शुरू करते हुए कि वो हर घर की महिलाओं को गैस सिलेंडर देंगे, उन्हें गैस सिलेंडर में पकाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन आज ये महंगाई की वजह से वो ज़माना जो है फिर लौटने लगा है कि लोग मिट्टी के चूल्हे की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का गैस लगातार महंगा होता जा रहा है, लोगों के बस में नहीं है वो खरीद। वो बस में नहीं है भैया, महंगाई कहाँ से करेंगे, हम तो वही चूल्हा जलाएंगे। हम तो ये कहते हैं भैया तुम जो बैठे हुए हैं वो महंगाई दिन पर दिन कर रहे हैं, वो महंगाई करे, किसी दिन ऐसी गोली ले आए कि एक तरफ से सुला दे, ना पब्लिक होएगी, ना महंगाई देखेगी, ना वो अपने बच्चों को तरसते हुए देखेगी। इससे मर जाए तो बेहतर है। इस तरीके की ख्वाहिश मत रखिए ना। क्या करें बताओ, कहाँ तक बच्चों को अपने तड़पता हुआ देखेंगे हम। हिम्मत रखिए, हिम्मत ही करके चल रहे हैं। अब कहाँ तक ये हिम्मत बुढ़ापे में रहेगी। जवानी को तो उम्मीद होती है, बुढ़ापे को क्या उम्मीद होगी। अपने बच्चों को हम देखते तड़पते हुए, हमारा दिल रोता है अंदर से। हम अपना आंसू किसे दिखाएं। सरकार से गुहार लगाइए। सरकार से कहते हैं, अब सरकार का कोई बंदा है तभी तो क्या, अब हम वहाँ तो जा नहीं सकते सरकार के पास डायरेक्ट, ना कोई हमें हमारे जरिए कह दीजिए कुछ, लेकिन इस तरीके की ख्वाहिशें मत रखिए। नहीं। अगर हमारा जैसे हमने भरोसा करा, उस भरोसे को उन्हें कायम करना है, तो वो आके पब्लिक की सुने, उनके घरों में झांक के देखे कि इन्हें क्या परेशानी है।
जो हमने वायदे करे थे वो वायदे हम पूरे कर भी रहे हैं या नहीं, तो हम आगे को भरोसा उन पर रखेंगे, वरना नहीं। इनने सब्जी वालों को रोक दिया, किसानों को रोक दिया। किसानों ने बोल्डर से चढ़ गया गेहूं पे, कहाँ से खाएंगे हमारे बच्चे, भूखे मरेंगे, काल पड़ जाएगा। किसानों की मांग पूरी ना करी, उन्होंने अपने खेतों में बुलडोजर चला दिया, सारी खेती पर बात कर दी। गुस्सा है आपको, किसानों की बात नहीं मानी जा रही? तो भाई गुस्सा नहीं है तो रोजी रोटी तो वहीं से आती है, अनाज तो आप भी और मैं भी वहीं से खाते हैं। जब किसानों की बात नहीं है तो अनाज कहाँ से आएगा? अनाज कहाँ से आएगा? क्या मोदी चाय वाला देगा बेचने वाला? हम आम लोगों के, आम आदमी के, आम जनता के घर घर जाकर उनकी महिलाओं से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि अब इस महंगाई के मौसम में आखिर उनका घर कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है या फिर वाकई महंगाई का असर जो है उन पर पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? पहले आप अपना नाम बताइए। गीता। गीता जी, इस महंगाई के मौसम में घर कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है या असर पड़ रहा है बजट पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है कि मुझसे पूछो कि कैसे घर चलाया जाता है। जो दूसरों के घर में काम करती है उनसे पूछो, सिलेंडर जो पहले 500 रुपये का मिलता था अब वो 800 से ऊपर का हो गया है। जो एक टाइम बंदा जो गरीबी में है, 2 टाइम सोच ले अच्छी रोटी खा ले, वो नहीं खा पा रहा है। आप जानती है पिछले 2 महीने के अंदर LPG गैस सिलेंडर में 225 रुपये बढ़ाए गए हैं। हाँ जी। और जो ये सिलेंडर के दाम बढ़ाया है, पहले तो चलो ये होता था 500 रुपये में हमें सिलेंडर मिल जाता था और सब्सिडी भी मिल जाती थी, मगर अब ना सब्सिडी मिलती है, उल्टा सब्सिडी तो बंद करी मोदी ने, साथ के साथ सिलेंडर के रेट भी बहुत ज़्यादा हाई फाई कर दिए कि मतलब गरीब बंदा अगर एक सिलेंडर लेगा तो वो भी सोच समझ के खर्च करेगा कि किस तरह से हम रोटी खाएं और किस तरह से सिलेंडर की बचत भी करें कि हमें आगे महीने तक चलाना भी होता है सिलेंडर। आपने इसी सरकार पर भरोसा किया था क्या? मुझे मोदी पे बहुत भरोसा था, मगर अब मुझे मोदी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर आगे वोट भी दूंगी तो मैं मोदी सरकार को वोट नहीं दूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी ने एकदम मतलब अति कर दी है, अति से अति कर दिया है। राशन महंगा, कपड़ा महंगा, यहाँ तक कि प्याज आलू तक महंगा कर दिया है। ऐसी क्या चीज़ सस्ती है? जो कि सिलेंडर उसने सब्सिडी का वादा किया था, सब्सिडी भी तक वो कर दी है। महिलाएं जो है बेहद परेशान नज़र आ रही है, किस तरह से वो आने वाले दिन काटेंगी उनको खुद अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि रोज़गार नहीं है और महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं मेरे कैमरामैन अफजल खान के साथ निखत अली।